नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल, आपके अपने चैनल हमर तुदी समाज में। आज फिर से हमारे साथ श्री सिरजू राम जी हैं ग्राम देवरे से। नमस्कार सिरजू राम जी। नमस्ते। तो आइए इनके माध्यम से जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में, मेरे ख्याल से पिछले रविवार को ही एक बैठक ही रखा गया था ग्राम नामनी फरसाबहार ब्लॉक जिला जसपुर में। तो उस कार्यक्रम के बारे में आइए जानते हैं श्री सिरजू राम जी से, और उनका क्या वहाँ का अनुभव रहा वो आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। बताइए। ठीक है, आपने मुझे पूछा कि कार्यक्रम कहाँ हुआ है। तो ये फरसाबहार ब्लॉक में एक नामनी ग्राम है। हम लोग इस कार्यक्रम को रखने के लिए बहुत पहले से ही चर्चा कर चुके थे आपस में जी। जो हम लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए। छोटे रूप में हमारे साथ में और लोग हैं, उनके साथ विचार के लिए हम लोग गए थे। और इसके बाद में जी हम लोग नामनी के बाद में वहाँ पंक्सुआ में किए थे। पंक्सुआ वाले तेज हो गए और वो लोग कार्यक्रम बहुत पहले निपटा दिए। बड़ा मुश्किल से नामनी के बगल में ही एक गांव है, क्या बोलते हैं, जहाँ बॉर्डर लगता है आपका उड़ीसा बॉर्डर, जहाँ चेक पोस्ट है, उसी चेक पोस्ट से सटा हुआ एक गांव है। हमारे समाज के एक बंधु इंजीनियर के पद पे पदस्थ है जसपुर में, उन्हीं का गांव है। और हम लोग भी सोच लिए थे कि वही कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय के बाद चर्चा करने के बाद भी वहाँ के गांव वाले ध्यान नहीं दे रहे थे कार्यक्रम को। जी जी। तो आपस में फिर सबसे विचार किया गया, सब लोग का राय सलाह लेके हम लोग फिर नामनी गांव में 13 तारीख को ही इसी महीने में जी बैठक रखे थे। जी। बैठक में हम लोगों का वही एकता, संगठन और शिक्षा के विषय में ही चर्चा हुआ था। और मैं जैसा सोचा था उस गांव में जी, उससे काफी बढ़ चढ़ के मतलब कार्यक्रम अच्छा रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी वहाँ प्राथमिकता देते हुए वहाँ की बालिकाएं अच्छा स्वागत गान और नाच गान का कार्यक्रम किया था। जी जी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर आगे भी इसमें ये अब जानना चाहता हूँ, तो कार्यक्रम के बारे में आपने बताया कि कार्यक्रम सराहनीय था, अच्छा रहा, सफल रहा। तो इसमें कुछ दिक्कतें आई? देखिए, जब से हम लोग सामाजिक काम को कर रहे हैं तब से दिक्कत ही दिक्कत आ रहा है जी। लेकिन सिर्फ यहाँ पर सोच और विचार के हिसाब से सब लोग ढंग से सोचते नहीं हैं कुल मिला के। इसी के कारण हम लोगों का जो दिक्कत है वो सामने आके खड़ा हो जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगा किस प्रकार का वो दिक्कत था या परेशानी था जो हमारे आए दिन मतलब बैठक में या फिर किसी भी आयोजन में इस टाइप से जो दिक्कतें जो बार बार आती हैं, तो वो ऐसी क्या दिक्कतें हैं वो आप रखेंगे हमारे व्यूअर्स के सामने? जी हाँ, रखूँगा, तभी तो हमारा समाज भी समझेगा। जी। और जो लोग समझते हैं वो लोग तो एक ही बार का बैठक में या 2 बार का बैठक में समझ लेते हैं, लेकिन हमारे बीच में ही हमारे कार्यकर्ता साथी लोग हैं। भाई, हमारा समाज अभी कहना चाहिए उतना जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, ज़्यादा सोच समझ नहीं सकते हैं कोई विषय को। बाकी कमाने के लिए या किसी से पैसा निकालने के लिए बोलिए तो हमारे जाति का विशेषता है, वो किसी ना किसी ही रूप में निकाल ही लेते हैं जी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है जी। कि जो लोग पहले से काम में जुड़े हैं, सामाजिक काम में जी। और उनको मौका भी दिया गया जी। लेकिन हर मौके के पीछे कुछ ना कुछ वो लोग गड़बड़ी कर ही डालते हैं। जी। जी। और इस बात का अंदाजा आम जनता नहीं कर सकता है। जो तुरी भाई लोगों को हम संगठन में लाना चाहते हैं जी। वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वो तो समाज के लिए जो सामने खड़ा हो गया और बढ़िया बढ़िया बात करके वो अच्छी बात को ही बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है इसमें कि बताने वालों के पीछे भी कुछ गड़बड़ी है। और समाज में काम करने के लिए उन्हीं आदमियों को हम लोग प्राथमिकता देना चाहते हैं
जो मन से, तन से, धन से जी समाज के लिए मतलब निस्वार्थ भाव से काम करे। जी। मतलब किसी प्रकार का स्वार्थ ना रहे, मतलब पद वद को लेके या फिर किसी चीज को लेके, इस टाइप से कुछ। पद के लिए तो होगा ही, स्वार्थ भाव इसमें जुड़ा हुआ दिखता है, पर बात यह है कि जिनको जो जिम्मेदारी दिया जाता है उस जिम्मेदारी को अपने मन से निर्णय लेते हैं, मतलब सबकी निर्णय उसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अच्छा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आज तक हम लोग बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, बोलते हैं, उस समय भी मतलब टाल मटोल हो जाता है बात का। आज करेंगे, कल करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। तो देखिए बात यह है कि शासन की सत्ता को चलाने के लिए जिस प्रकार कुछ अहर्तताएं होती हैं जी। उसी प्रकार हमारे समाज में भी कुछ अहर्तताएं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही। जो चीज को मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो चीज समाज में यदि लागू हो जाए, 100% तो नहीं लेकिन कुछ हद तक हम उसको लागू करें और मतलब पूरा प्रयास करें कि उसी के अनुरूप हमारा गठन भी हो। जी। गठन होने नेतागिरी या आगे मतलब समाज को ले जाने के लिए मुखिया बनना कोई खेल तमाशा वाली बात नहीं है। जी। क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा ही जो संचालन किया गया था काम, उसी का एक रूप को अभी वर्तमान दौर में चल रहे परिस्थिति के अनुसार हम लोग ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो उसमें क्या है कि जो भी हमारे समाज का अगुवाई करेगा वो ग्रामीण स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, जिले स्तर का हो या राज्य स्तर का हो, उसकी अहर्तताएं जरूरी है। पहले तो वो छत्तीसगढ़ का नागरिक हो, दूसरी बात वो कम से कम 10वीं या 12वीं पढ़ा लिखा हो, क्योंकि मोबाइल और अत्याधुनिक जमाने में अभी नेट का जमाना है, डिजिटल जमाना है। कुछ भी कार्यक्रम की रूपरेखा हमको इंग्लिश में मिलता है, उसको पढ़ सके, लिख सके, मैसेज कर सके, व्हाट्सएप कर सके। तो ऐसे लोगों के लिए शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ समाज में किसी प्रकार से वो समाज द्वारा दंडित आदमी ना हो। कानूनी तौर पे भी देखा जाए तो कानून के द्वारा किसी तरह सजा या हत्या का मतलब वो पात्र ना बना हो। तो ये सब जरूरी है। और इसके साथ साथ और भी मतलब अहर्तताएं होती हैं, वो सब होना चाहिए समाज के लिए भी। अगर उन सब बातों को मैं व्याख्या करूं तो आदमी को दुख लगेगा, पर सबसे बड़ी बात तो ये है 3 साल या 5 साल का उसको समाज का काम में मतलब अनुभव ही होना चाहिए। सही है। अचानक ज्ञान को केवल वहां रख देने से काम नहीं बनेगा। कोई अच्छे से बोल लेता है, कोई अच्छे से नहीं बोल पाता है। बोल देने से केवल नहीं होता है, काम को करना भी पड़ता है और गाली भी सुनना पड़ता है, सहना भी पड़ता है। तब समाज के काम में आगे इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ले रहा है तो क्या कर रहा है, वो सब भी तो देखना पड़ता है। तो वही सब चीज से मुझे डर है और वही चीज मेरे को दिख रहा है। और जो हमारे भोले भाले सामाजिक दूरी समाज के आदमी लोग हैं, उनके पिछले कर्मों का शायद कोई भी हो, मैं हूँ या और कोई अन्य हो, उसका पीछे झांक के उसका जीवनचर्या कैसा था उसको भी तो देखना पड़ेगा। अचानक हम पढ़ लिख गया है या ज़्यादा बढ़िया बोल पा रहा है, ऐसा करके हम अगर किसी को समाज का मुखिया के रूप में पद दे दें, कल के दिन हमारे समाज को पता नहीं किस गड्ढे की गर्त में लेके ढकेल के डाल देगा। तो वो सब चीज को मनन करते हुए मैं यही देखता हूँ कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं और काम करेंगे इसीलिए बैठक कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीज अहर्तताएं वाली बात बोला ये बहुत जरूरी है। ये सबके लिए लागू होना चाहिए समाज में। और मैं दूरी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस चीज को ध्यान दें, काम में लगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो साथी चाहिए ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही लोग संभालें। मैं तो पहले से यही बोलते आ रहा हूँ पूरे समाज के लोगों को कि आप लोग जहाँ भी बैठक होता है वहाँ एक जगह जमा होइए, एक दूसरे का विचार को हम लोग रखेंगे और जिनका विचार में दम होगा और जिनका विचार अच्छा होगा उसको हम लोग समाज में अपनाएंगे। मैं भी अपनाऊंगा, सब लोग मिलकर अपनाएंगे। इसीलिए बुलाया जाता है बैठक।
अब चाचा जी के माध्यम से ये पता चलता है हमको कि जितना भी बैठकी होता है उसमें किस लिए आना आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि कई प्रकार के जो लोग बाग हैं, जैसे चाचा जी ने बताया कि उनका उद्देश्य कुछ अलग है और कुछ मतलब सोच विचार उनका अलग है और कुछ स्वार्थ लेके समाज में आके जुड़े हुए हैं। तो स्वार्थ भी रहे तो फिर वो पॉजिटिव रहे, कुछ अच्छा स्वार्थ लेके ही जुड़े तो फिर ज़्यादा अच्छा है। इसको अन्यथा ना लें और ये किसी अपने ऊपर ना लें और इसको लेके आप भ्रमित भी ना हो कि संगठन में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है करके। इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप सबको ही बढ़ चढ़ के आगे आइए ताकि ये सब चीज़ को देखें, समझें और अच्छा एक हमारा प्रतिनिधित्व को सामने रखें ताकि हमारा जो समाज है वो अच्छे से संचालित हो सके। आगे आइए जानते हैं चाचा जी से कि इस पे हम इस समस्या का मतलब समाधान किस प्रकार से करें और हमें और क्या क्या करना चाहिए जिससे हम सही रास्ते पे चलें और सही रास्ते पे चलते हुए सही मार्ग में चलते हुए हम अपने संगठन को प्राप्त करें या हमारे पूरी समाज के जो संगठन है उसको स्थापित कर पाएँ। सबसे बड़ी बात तो यही चीज का मुझे डर है, जो लोग अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनका पिछला कर्म के बारे में मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। इसमें मुझे भी डर ये है कि अगर मैं किसी को जो समाज में खुल के पेश हो रहा है, आदमी आ रहा है, उसके विषय में अगर मैं किसी को कुछ बोल दूँ, खराब लग जाए। खराब तो लगना जरूरी है, पर मैं अपने तरफ से आज तक किसी को कुछ नहीं बोला। पर मैं यही कहता हूँ कि जो लोग इस तरह का मतलब दायरे में अपना जिंदगी बसर कर चुके हैं, उनसे मेरा करवद निवेदन है कि कुछ दिन समाज में रह के काम करके अपना अच्छा परिचय को सामने रखें। अन्यथा मजबूरन मुझे बोलना ही पड़ेगा पिछले कर्मों के बारे में, क्योंकि ये खेल तमाशा का काम नहीं है। समाज में मुझे नहीं बोलना चाहिए इस चीज को, लेकिन आज यदि इस चीज को दबा देता हूँ तो कल के दिन हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में हमको। जी, यहाँ करते हुए एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा मैं, इस चीज़ को ही लेके शायद मुझे यहाँ तक जानकारी है कि नियमावली या फिर कुछ हमारे पास एक किताब बनने के कागार पे है, तो उसमें ये सब नियमावली, ये सब जो अभी जो नियम है ये सब उसमें होंगे या फिर नहीं? नहीं, देखिए, नियमावली बनने के लिए बन चुका है। इसमें 2-3 समाज का अध्ययन हमारे, मैं तो बताया था पिछले मतलब वीडियो में आपको कि हमारे साथ में मेरे अग्रज के रूप में, मेरे आगे काम करने वाले के रूप में कुनकुरी से गुरुजी हैं, कांसाबेल से गुरुजी हैं और भी उनके भाई लोग हैं, और आपका ये क्या बोलते हैं अभी जो नया नया जुड़ते जा रहे हैं पंक्सुआ से हैं, और आपके क्या बोलते हैं नामनी साइड से एक गांव जहाँ पर वो क्या बोलते हैं बॉर्डर है, उसी गांव के। तो वो लोग अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पहले से भी और हमारे मित्र लोग हैं, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वही चीज मैं बोला कि अगर मैं बोल देता हूँ किसी को, थोड़ा सा गलती करके ही आदमी आगे बढ़ता है, और जब पैर में ठोकर पड़ता है तभी आदमी का कदम सही पड़ता है रास्ते पे। सारी चीज इसमें जुड़े हुए हैं सामाजिक काम के लिए, लेकिन उसी चीज को मनन करते हुए मैं बोलता हूं कि जो लोग अचानक हड़बड़ा के काम किए हैं, 2-3 गलती हो चुका है, उसके बावजूद भी हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। लेकिन सराहनीय काम करते हुए भी अभी भी मेरे को विश्वास नहीं लगता कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा समय मिलना चाहिए काम करने के लिए। काम करते रहें तो समय आएगा, उनको भी मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही को कोई पद मिले, लेकिन मजबूरी मेरे साथ ये है कि बगीचा ब्लॉक से बैठक तो बढ़िया से हुआ, लेकिन बगीचा ब्लॉक से मैं इकलौता हो जाता हूँ। हर किसी के घर में गया, मैं प्रयास किया कि मेरे साथ चलिए, वहाँ कार्यक्रम है, जाते नहीं हैं, सबको अपना अपना काम रहता है। अब ज़्यादा हम इसके ऊपर फोर्स तो नहीं डाल सकते ना कि आप चलो, क्योंकि उनकी समस्याएं उनके साथ है, मेरी समस्याएं मेरे साथ है। मैं भी कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे पास भी धन दौलत परिवार चलाने के लिए खर्चा चाहिए। मैं भी अपने स्तर से काम करके अपना जिंदगी निर्वहन करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ परिवार का, वही चीज़ सोचता हूँ। लेकिन
ये छोटा सा मतलब क्या करना चाहिए, छोटा सा उनको बहाना चाहिए, वो बहुत बड़ा काम के रूप में बदल जाता है। समाज के लिए चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बुद्धिमान हो, चाहे बलवान हो, उसको समय देना ही पड़ेगा समाज के लिए। श्री चाचा जी ने बताया कि बगीचा क्षेत्र से अकेले ही इस काम को लेके आगे चल रहे हैं। इतना दुखद बात है कि बगीचा इतना बड़ा ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के भाई लोग नहीं हैं, बहुत हैं यहाँ पे बगीचा ब्लॉक में, जिला जसपुर में। तो सब आए बढ़ चढ़ के और सहयोग प्रदान करें हमारे जो समाज को आगे लेके चल रहे हैं उनको, या खुद भी आगे आएँ और समाज को आगे लेने का प्रयास करें। तभी तो हमारा समाज जो है संगठित हो पाएगा, और हम जिस कार्य के लिए अभी एकजुटता में हैं तो वो संपन्न हो पाएगा। लेकिन इसमें हड़बड़ी में हमको कुछ गलत काम भी नहीं करना है। गलत काम बोलने का मतलब जैसे कि बता रहे थे श्री जुराम जी की, किसी भी व्यक्ति को किसी पद के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए आगे तुरंत ना करें, जल्दी से किसी पर विश्वास ना करें। देख लें कि उसका पास्ट क्या रहा है, उसका और अभी वर्तमान में वो किस स्थिति में है और कितना समय से इस समाज को, हमारे समाज को समय दे रहे हैं। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सही रास्ते पे ही जा पाएंगे तभी जब हम सही व्यक्तित्व को चुनेंगे। सही जो व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा जो हमें आगे लेके चलेगा हमारे समाज के साथ में, हमारे समाज को। तो ये इसीलिए ज़रूरी है। इसलिए आप लोग को बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग आइए, जुड़िए संघ में, और जितना भी बैठकी होता है उसमें उपस्थित होएं और सभी चीज़ को बारीकी से समझें, बुझें, ताकि हमारा समाज जो संगठन बनाने की ओर अग्रसित है उसमें हम अच्छे से बढ़ पाएँ और सफलता को प्राप्त करें। जैसा कि सिद्धूराम जी ने बताया कि हमें किस तरीके से सजगता के साथ इस काम को करना है और इसमें क्या क्या सावधानियां रखें, वो भी हम जानते हैं श्री सिद्धूराम जी से। जैसे कि आजकल समाज को लेके, संगठन को लेके कई जगह पे कुछ प्रकरण जो है वो गलत हो रहा है। जैसे समाज में काम के लिए सहयोग राशि के रूप में पे जो चंदा के लिए निकल पड़ते हैं, तो इसके लिए विशेष मतलब क्या योजना बनाया गया है और क्या तैयारी है, वो चीज़ हम जानते हैं श्री सिद्धूराम जी से। तो बताएं सिद्धूराम जी। देखिए, अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इसमें समस्या का कोई कमी नहीं है, समस्या का बारिश हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटा सा अगर काम करते करते थोड़ा सा बिगड़ जाए तो बवाल हो जाता है, और बनाते बनाते बिगड़ जाए तो बदनामी आता है। और काम तो करेंगे तभी बनेगा। लेकिन मेरे अंदाज से मैं सोचता हूँ कि जो भी पैसा कहीं से भी आया होगा पिछले बार, हमसे पिछले में कई मतलब पीढ़ी काम करते हुए आए हैं, पीढ़ी हमारे समाज के लोग, तो उनके बीच कुछ हुआ होगा, पैसा चीज में दरार हो ही जाता है। तो इसके लिए हम लोग पूरी समाज में कोई भी चंदा, अर्थदान जिसको हम लोग कर सकते हैं, उसको लेने के लिए या देने के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में हमारे पास छत्तीसगढ़ पूरी समाज के नाम से एक रसीद कट बना हुआ है जी, जिसको कि हम लोग छपवा चुके हैं, बहुत जगह में वितरण भी किए हैं। क्योंकि अभी हमको पैसा जरूरी है ना, हमारा जब से मतलब जाति बना है उसके बाद उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। साथ में बैठक के लिए कहीं भी आदमी प्रमुख को भेजेंगे तो उसको भी मतलब समाज में यदि थोड़ा बहुत पैसा रहता तो उसको कम से कम जाने और आने तक के लिए तो दे देते, एक सहयोग प्रदान, सहयोग के रूप में जी। अब दिक्कत इसमें यहाँ पर यही है कि जो अगुवाई करे अपना जेब से लगाए प्लस काम भी कराए। इसीलिए तो हम वो बार बार बोलते हैं कि एक साथ जुट होइए और जो प्रतिनिधित्व करने लायक का आदमी है, विचार को एक जगह रख के उसके बाद उसको कहीं भेजें, तो कुछ नहीं तो उसको गाड़ी भाड़ा दे के भेज दें। और यदि रुकता है कहीं किसी काम, सामाजिक काम से, तो जहाँ रुक रहा है वहाँ का रुकने का मतलब खर्च निकल जाए। जी जी। और ये चीज नहीं करने से कितनो दमदार आदमी होगा तस्त प्रस्त होके पीछे हट जाता है। जी, कब तक करेगा? हाँ। ये बात हो गई।
और बता ही दिया। आज ऐसे समय पे मुझे आप मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं या मेरे को सामने लाए हैं तस्वीर के रूप में, बोलने के रूप में। अभी मैं उस रसीद को रखा नहीं हूँ, मेरे पास है रसीद। जी, आने वाले वीडियो पे मैं वो पेश कर दूंगा रसीद आपके को, सामने। हाँ। जो भी आप देख रहे हैं व्यूअर्स, तो सामाजिक काम के लिए कोई भी पैसा चंदा मांगता है तो रसीद रहना जरूरी है जी ना। जी, वो रसीद की कॉपी मैं आपको अगले वीडियो पे मैं ले आऊँगा, आपको दर्शाऊंगा उस चीज़ को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अब अगले जो वीडियो रहेंगे उसमें मैं डाल दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं उसको। बात हमारे पास ये भी उठा था नामनी की बैठक में। जी हम लोग बोले कि रसीद छपा है और सारा क्या क्या चीज छपा है, जी तो उसमें लगभग 10,000 का खर्चा आया था। जी और हमारा समाज का काम के लिए अग्रज लोग पहले से ही काम तो कर रहे थे, लेकिन बीच में लॉकडाउन के पहले भी थोड़ा शिथिलता आ गया था कार्यक्रम में। अब नए कार्यकर्ता लोग जुड़े हैं, तो नामनी का मीटिंग में यही बोला गया था कि कुछ पैसा चाहिए ऐसा ऐसा काम के लिए। जी तो कुछ हमारे भाइयों ने कहा कि किसके आदेश से छुपवाए हो। यही सब थोड़ा सा बात कर देते हैं तो अच्छा इसलिए नहीं लगता, जी क्योंकि ये हमारा जो अभी नया कार्यक्रम है संगठन एकता और शिक्षा, जी इसके लिए अभी नए लोग जुड़े जरूर हैं, लेकिन हमारा काम को पहले से किसी ने शुरू किया है तब तो चल रहा है। और उसी सोच समझ के अनुसार सभी मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश में वितरित करने के लिए हम लोग रसीद बुक छपवाए हैं, और उसके लिए लगभग 10,000 का खर्चा है। उस खर्चे को कुछ पैसा अपने से लगा के किए हैं। जब सामने आएगा तो खर्चा का विवरण भी बताया जाएगा। तो उस समय बोल दिया गया कि किसके अनुमति से छपवाए हो। क्या अनुमति लेना पड़ेगा? जो पहले से कम काम करते आ रहे हैं वो लोग अपने काम को जारी रखने के लिए उस काम को किए हैं, खर्चा बता दिया जाएगा। और यदि अब जैसे संगठन हो जाता है तब तो सबके समक्ष बैठक रखा जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। बिना निर्णय लिए काम करेंगे तब बोल सकते हैं कि किसको पूछ के काम किए हो। तो यही सब बात से लगता है कि जो थोड़ा नहीं सीखे हैं काम को या बात करने का टेक्निक को वो लोग थोड़ा सीख जाते। पढ़ लिख जाने, साक्षर हो जाने से दुनिया नहीं चलता है, उसके लिए अनुभव भी जरूरी है। और सामाजिक काम को करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार की समस्या तो आते रही है, अभी से नहीं, पहले से भी होता रहा है और अभी भी होगा। बाकी इस प्रकार के जो भी चीज़ें होती हैं तो ये वास्तव में बड़ी समस्या है, और हर जगह इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो इससे हमको डगमगाना नहीं है। जिस प्रकार का जो अभी हमारा काम चल रहा है उस पर ये सब रुकावट पैदा नहीं कर पाएंगी। तो आप लोग निश्चित रहिए और सपोर्ट में रहिए। हमारा जो एक काम है संगठन का, उस पर हम लोग अमल करते हैं, उसी को ही अपन लेके चलते हैं। और संगठन होने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब हो नहीं पाएंगी, तो इससे कई सारा चीज़ जो है अच्छे से मतलब संचालन हो पाएगा हमारे समाज का। इस प्रकार की गतिविधियाँ और नहीं देखने को मिलेंगी, और ज़रूरत भी नहीं है इस प्रकार के मतलब व्यक्तियों की जो 2 आदमी को जोड़ नहीं सकते हैं तो 4 आदमी को तोड़े भी ना। ये विनती है आप सभी व्यूअर्स जो हमारे जाति भाई लोग जो देख रहे हैं, कृपया निवेदन है वो लोग से कि वो इस प्रकार का काम ना करें कि 2 लोग अगर जोड़ नहीं रहे तो 4 लोग को तोड़े भी ना। इससे कहीं ना कहीं हमारे संगठन का जो कार्य है उसमें थोड़ा बहुत जो भी बाधा आता है या फिर तकलीफ या फिर दुख लगता है कि हमारे भाई लोग जिनके लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं, हमारे भाई लोग के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई एक बीच का उठ के इस प्रकार का सवाल करता है। सवाल वाजिब है, लेकिन हमें परमिशन या फिर आदेश की ज़रूरत नहीं है, हमें सहयोग और सलाह की ज़रूरत है। और सलाह और सहयोग के माध्यम से ही ये सब कार्य हुए हैं। तो यहाँ पे आदेश हम किसके पास लेने जाएंगे? आप अगर वो प्रश्न करते हैं तो उत्तर भी वही दें कि हम किसके पास जाएंगे। आप भी कमेंट्स में करके बताइएगा कि इस प्रकार की गतिविधियां हमको करना है आगे, तो हम किसके पास पूछने जाएंगे? आप लोगों की सलाह से ही तो ये सब चीज़ होगा। तो इस प्रकार का मतलब जो अगर प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट्स बॉक्स पर डाल के आप पूछ सकते हैं, और बिल्कुल हम उस पर विचार करेंगे और आपसे कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, और आपकी बातों पर अमल भी किया जाएगा, विचार किया जाएगा, फिर अमल किया जाएगा आपसे संपर्क साध के।
तो इसलिए बार बार हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आप वीडियो से बंधे रहें, हमारे चैनल से बंधे रहें, देखें, जानें, समझें कि क्या क्या गतिविधियाँ हमारे समाज को लेके हो रही हैं बैठकी में, सम्मेलन में। तो ये सब चीज़ को आप जानें, देखें और उसमें अपना विचार को रखें। हमारे एक वीडियो बनने के बाद झारखंड साइड से बहुत सारे मोबाइल से मेरे पास फोन आने लगे हैं। जी, देखिए तो कितना अच्छा। इसमें मेरे को इतना अच्छा लगता है, और मैं आंतरिक दृष्टि से थोड़ा सा सोचता भी हूँ समाज के विषय में। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन सोच सकता हूँ, और जिस स्तर से मैंने जिंदगी अभी तक निर्वहन किया है उस हिसाब से देखता हूँ तो गड़बड़ी का चांस दिखता है। इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ, समय आने पर यदि आदमी उतावला होता है और कहना नहीं मानता है तो प्रमाण सहित उसको पेश किया जाएगा। उस समय किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आगाह करता हूँ। मैं हूँ चाहे कोई दूसरा है, थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे भी और काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि संगठन आप लोगों ने नहीं बनाया है, सबने मिलकर बनाया है। आप लोग ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन परिश्रम के पीछे ये नहीं होना चाहिए कि लझड़ंग ने लेके धांस दिए गड्ढे में आदमी को, समाज को। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इस सब को बार बार पुनरावृत्ति करके रख रहा हूँ। तो ये थे सिरजू राम जी हमारे साथ पे इस वीडियो पे, और हमारे अगले वीडियो पे आप और भी कुछ आपको जानने को और समझने को मिलेगा। तब तक के लिए हम लोग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।